हेलो एवरीवन, माय नेम नीरज यादव, कोचिंग राधे कृष्णा लर्नर्स में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज टेंस की स्टार्टिंग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अपना टेंस स्टार्ट होगा। बाकी 3 टेंस हैं जो तो सबको पता ही है कि काल यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये आप सब लोगों को पता है, सभी जानते हैं, क्योंकि 9th-10th के बच्चे हैं तो सभी अवगत होंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस में अपनी स्टार्टिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हो चुकी है, जिसमें हम अफर्मेटिव टेंस पर डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो पहचान टेंस की क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, अगर कोई भी टेंस है, जैसे कोई भी वाक्य है राम बाजार जाता है और इसके बाद अगर बात ये आ जाए कि राम बाजार जाता था, तो इन दोनों में आप कैसे पहचानोगे? तो सिंपल सी बात है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, इन पर समाप्त होगा। तो जैसे राम बाजार जाता है, मैं खाना खाता हूँ, तो इससे आप ये पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या होगा? उसमें ता है, ती है, ते हैं। इससे आप टेंस की आसानी से पहचान कर लोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसमें जैसे नहीं शब्द नहीं आता, प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता, तो उससे आप ये भी पहचान लेंगे कि ये अफर्मेटिव है। ठीक है। अब सवाल क्या है इसमें? जैसे एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या फिर ई एस लगाते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ होती है? एस कब लगाना, ई एस कब लगाना। तो ये आप कैसे पहचानेंगे? बहुवचनकर्ता के साथ तो कुछ लगाते नहीं हैं, एक वचनकर्ता के साथ लगाते हैं। तो उसके लिए रूल है, यदि ये अक्षर, कौन कौन से अक्षर? मुख्य क्रिया का आखिरी अक्षर अगर ये होगा, जैसे ओ, एक्स, सी एच, टी एच, सी डबल एच, डबल एस आए, तो आप क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। जैसे गो, जैसे टेंस हुआ वह बाजार जाता है, तो वह एक वचन है ना, सिंगुलर है, तो ही, वह बाजार जाता है, तो ही गोज टू मार्केट। जैसे कि इसमें गो के आगे यहाँ ओ आया है, यानी आखिरी अक्षर ओ है, तो क्या हो जाएगा? गोज। ऐसी अगला रूल है, यदि बाई से पहले स्वर आए, ए, ई, आई, ओ, यू, ये स्वर है, अगर ये बाई से पहले स्वर आते हैं तो आपको एस लगाना है। ठीक है। तो ये डाउट आपको नहीं होगा कब एस लगाना, कब ई एस लगाना। तो जैसे यहाँ पे बाई से पहले ए आया है, तो क्या हो जाएगा? प्लेयर्स। तो समझिए, आखिर तीसरा 2 नियम तो अपन समझ चुके हैं। तीसरा क्या है? यदि बाई से पहले व्यंजन आए तो बाई को हटाकर आई ई एस जोड़ते हैं। जैसे ट्राई, तो बाई से पहले जो आ रहा है वो क्या है? व्यंजन है, तो उसका क्या कर दिया आगे चल के? ट्राइज। अब जब भी आप टेंस करेंगे तो सबसे पहले टेंस में इस सूत्र के मुताबिक आपको टेंस करना होगा। बाकी रूल्स तो आपको समझ में आ ही गए हैं। तो सबसे पहले जब भी टेंस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? कर्ता, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया अगर कर्ता सिंगुलर है तो आप एस या फिर ई एस लगाएं। उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट। उसके बाद अन्य शब्द यानी कि अदर वर्ड्स। देखिए टेंस समझते हैं अब। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो सबसे पहले ता है, इससे आपने टेंस पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और वो भी कौन सा? अफर्मेटिव। तो सबसे पहले कर्ता लिखा गया। कर्ता आप कैसे पहचानेंगे? जैसे जाता है, तो कौन जा रहा है? वह। तो इससे यहाँ जब प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि कर्ता क्या है, मतलब जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं या बात करते हैं, तो वह कर्ता होता है। तो यहाँ पे वह कर्ता ही, मुख्य क्रिया क्या है? जाता, गो। कर्ता एक वचन है, इसलिए यहाँ पे क्या आया? ई एस। क्यों आया? क्योंकि यहाँ मुख्य क्रिया का आखिरी अक्षर ओ है।
तो ही गोज टू मार्केट। सबसे पहले कर्ता लिखा गया, उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद क्या, कर्म। तो सूत्र के अनुसार आपको टेंस करना है। ओके। नेक्स्ट, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। तो इसमें सिंपल सी बात है, कर्ता आई हो गया, मुख्य क्रिया गो, टू मार्केट। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आपने ऊपर तो गोच लगाया, नीचे ईएस नहीं लगाया है, तो आई यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आप कैसे समझेंगे? ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कई किताबों में ऐसा लिखा भी पाया जाता है कि आई अपवाद है और प्लूरल है, बल्कि आप खुद समझ लीजिए थोड़ा। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं दो हूँ या एक? जब एक है तो फिर प्लूरल कैसे हो सकता है? तो सिंपल सी बात है, आई सिंगुलर है, मतलब ये कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि आई प्लूरल है। सीधी सी बात है, आई सिंगुलर ही है। तो इसमें ईएस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, इसमें जो भी रूल्स फॉलो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के कारण होते हैं, इसलिए यहाँ पे ईएस नहीं लगा है। तो आई क्या है, सिंगुलर है। इसको प्लूरल समझने की गलती ना करें। तो आपको समझ में आ गया होगा आज का ये टेंस अफर्मेटिव। नेक्स्ट नेगेटिव बताएंगे नेक्स्ट टाइम। इट्स ओके, थैंक यू।